चलिए आज सीखते हैं घर बैठे कैसे अपने मोबाइल से लैपटॉप से इग्नो बीडी अप्लाई करते हैं। हाँ, पहले तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे इग्नो बीडी एडमिशन 2026 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे एड्रेस चलाएगा। एड्रेस क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन को आपका यहाँ पे फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्टर होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे आपको आ रहा है योर अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल, प्लीज एंटर वेरिफिकेशन कोड। आपका मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, ओटीपी जाएगा और ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लीजिए। ओटीपी डालने के बाद आप कैप्चा फिल कर लीजिए। कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर लीजिए। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आ गया अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉगिन, स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। फिर आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा आपका यूजर आईडी पासवर्ड देके। अपना एंटर रजिस्टर मेल आईडी एंड पासवर्ड एंड कैप्चा डाल लीजिए। लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। प्रोफाइल कंप्लीट योर प्रोफाइल यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो फिर नीचे आइए, कैटेगरी, जेंडर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, जो स्टार मार्क नहीं है मैंडेटरी नहीं है। आप दे सकते हो, आपका मर्जी। फिर मैरिज स्टेटस, सिटीजन, रिलीजन एंड आईडी प्रूफ आधार कार्ड चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका फैमिली डिटेल्स में आपका माँ का नेम, फादर नेम, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर नीचे, आपको पेरेंट्स का नंबर दे सकते हो यहाँ पे। फिर इनकम कितना है फैमिली का। फिर यहाँ पे अदर कैटेगरी में आप डिसेबल, PW, कहाँ से हो, कश्मीर से हो कि नहीं, ये सर नो। फिर यहाँ पे चिल्ड्रेन, नॉट एप्लीकेबल। एड्रेस सेक्शन पे आपका एड्रेस यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, जो आपका एड्रेस है। अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड डिटेल्स। अब एक बार चेक कर लीजिए सब ठीक है कि नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो अपडेट डिटेल्स कर लीजिए, नहीं तो प्रोसेस टू नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आ गया अदर डिटेल्स।
फिर यहाँ पे अदर डिटेल्स, आप बिलोंग कहाँ से करते हो, रूरल एंड अर्बन से, आप क्लिक कर लीजिए। आर इन सर्विस, अगर सर्विस करो तो यस, नहीं तो नो। फिर आपको लैंग्वेज कौन सा आता है, तो 2 लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट है, इंग्लिश एंड हिंदी। और अदर लैंग्वेज आप डाल सकते हो, आपका जो अदर लैंग्वेज है। सेव एंड नेक्स्ट, एक बार डिटेल चेक कर लीजिए। अगर कुछ एडिट करना है तो आप अपडेट डिटेल्स कर लीजिए, नहीं तो प्रोसेस टू नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आईडी प्रूफ आप जो दिए थे का स्कैन करके 500 KB के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। अपलोड होने के बाद आप व्यू भी कर सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं, जो अपलोड किया हो। एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर प्रोसेस टू नेक्स्ट। फिर एक बार चेक कर लीजिए पूरा डिटेल्स सही है कि नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो एडिट कर सकते हो अभी भी, नहीं तो सबमिट एंड लॉक। आई डू हियर बाय करके कंफर्म एंड लॉक कर लीजिए। अभी आपका प्रोफाइल यहाँ पे प्रोफाइल सबमिट सक्सेसफुल, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम में आके सिलेक्ट प्रोग्राम में आके प्रोग्राम लेवल बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। फिर यहाँ पे प्रोग्राम में बैचलर ऑफ एजुकेशन, रीजनल सेंटर चूज कर लीजिए, जो आपका नज़दीक का रीजनल ऑफिस होगा, नज़दीक का रीजनल सेंटर का ऑफिस वही चूज कर लीजिए। एलिजिबल क्राइटेरिया चेक कर लीजिए अगर आप चेक करना चाहते हो तो। फिर यहाँ पे स्टडी मीडियम ऑफ स्टडी, यहाँ पे 2 लैंग्वेज है। अगर आप जो लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हो लैंग्वेज ले सकते हो। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्ट एग्जाम सेंटर विच आप कहाँ पे एंट्रेंस देना चाहते हो और लोकेशन आप चूज कर लीजिए। आपका जो नज़दीक में होगा वही कर लीजिए, यहाँ से चेक करके। यहाँ पे प्रोसीड होने के बाद आप चेक कर लीजिए पूरा डिटेल्स। अगर कुछ गलत हो तो अपडेट कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट होने के बाद आपका यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करने के लिए आ गया बैचलर ऑफ एजुकेशन का, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका आप जो करना चाहते हो। यानी यहाँ पे 2 ही करना पड़ेगा आपको, और ऊपर का सबसे कंपलसरी है। फिर यहाँ पे सबमिट होने के बाद नीचे आ जाए। फिर और एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है तो अपडेट करना है तो नेक्स्ट। यहाँ पे एप्लीकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया आ गया, आपका कौन सा है वही हिसाब से आप चूज कर लीजिए। जो लोग सिटी के हैं उन लोग नीचे वाला चूज कर लीजिए, कैंडिडेट विथ 50% मार्क बैचलर डिग्री सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th को पूछ रहे, आप कौन सा ईयर में पास किया 10th यहाँ पे डाल लीजिए। फिर आपका परसेंटेज, स्कूल डिवीजन,
फिर यहाँ पे +2 का कौन से पास किए हो, कॉलेज, डिवीजन, यूनिवर्सिटी, स्कूल का नेम, सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे नीचे आने का अदर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट में आप कौन सा ईयर पास किए, सब्जेक्ट कौन सा ले आप एंटर कर लीजिए, ऑनर्स यस और नो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स नेम, यहाँ पे कितना मार्क रखा है, यहाँ पे मास्टर डिग्री अगर किए तो आप डाल लीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है जो। और यहाँ पे आप सिटी कौन सा स्कूल से किए हो, कौन सा बोर्ड है, आप यहाँ पे डाल लीजिए, कंप्लीट कौन सा ईयर में हुआ है करके सेव एंड नेक्स्ट आप कर लीजिए, सेव एंड नेक्स्ट। और एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलत हुआ तो आप एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट एंड +3 का सर्टिफिकेट एंड BD सिटी के हो आप, सिटी का भी सर्टिफिकेट PDF करके आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, जो 500 KB के अंदर होगा। और एक बार चेक कर लीजिए सब ठीक है कि नहीं, डिटेल्स जो आप एंटर किया अगर ठीक है तो आप सबमिट कर लीजिए। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाए, एक बार चेक कर लीजिए डिटेल्स सब ठीक है कि नहीं, बॉक्स वेरीफाई द डिटेल्स, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, माँ का नाम, फादर नेम, एड्रेस, अब जो डॉक्यूमेंट सब चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको पेमेंट का पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा, जो 1000 लगेगा, जो SC ST OBC कैटेगरी में पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट होने के बाद आप प्रिंट फॉर्म क्लिक कर लीजिए, आपका जो रिसिप्ट आप जनरेट हो गया, आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए आपका पास।